शिव प्रताप आर वाले को बनाना है सर। हाँ बच्चा, उसी को बनाना है। हो गया? यस सर, बना दिया। ठीक। ठीक। तो चलो बच्चा, कहाँ तक पढ़े थे कब बताओ हम लोग? लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? बोलो। नरेश, क्वेश्चन कर क्वेश्चन करवाए क्या थे कर सर रहे ये। थे? टॉर्क, जो टॉर्क वाला करवाया था सर, एक जिसमें दो मेथड बताए थे आपने। टॉक वाला क्वेश्चन कराया था? ये सर जिसमें एक अच्छा, तो ईएमएफ इन, अच्छा ईएमएफ इन रोटेशनल मोशन हो गया था, है ना? यस सर, एक तो कहीं ईएमएफ इन इंस्टेंट, रोटेशनल मोशन में कितना क्वेश्चन किया था हम लोगों ने? दो किए थे सर। दो क्वेश्चन किए थे। यस सर। ठीक है बच्चा। टॉक वाला क्वेश्चन हो गया था ना हम लोग का, कि नहीं हुआ था टॉक वाला क्वेश्चन? सर ये वाला हुआ था लास्ट, जो घूम रहा था और इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट बताया था आपने, और एक और मेथड बताया था। अच्छा अच्छा, समझ गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो फिर। देखो बच्चा, क्वेश्चन क्या है? एक ये डिस्क का बेटा रेडियस कैपिटल आर, है ना? और एक और डिस्क, इसका बेटा रेडियस रेडियस हमारा है 2r। ठीक बेटा? ये जो डिस्क है, दोनों डिस्क हमारा बेटा कंडक्टर ही है। ये ऐसे घूम रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और ये ऐसे घूम रहा है बेटा विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ठीक है? देख बच्चा, इस वाले के सेंटर को मैंने अर्थ कर दिया, और इस वाले के बाउंड्री को मैंने अर्थ कर दिया। ठीक बच्चा? अब इसके पेरीफेरी से एक पॉइंट निकाला, और एक रेजिस्टेंस लगा के इसके सेंटर में जोड़ दिया। ठीक है बेटा? ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया। इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आर नॉट, है ना बेटा? और पूरे रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ऊपर की तरफ है। ठीक है? तो सवाल कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा? करो।
हाँ बेटा फर्स्ट बोर्ड है, करो करो आगे बढ़ो। देखो बच्चा, मैं करता हूं, देखो बच्चा, ये जब ऐसे घूमेगा बेटा तो बोलो तो अगर ए वाला पॉइंट लेके देखें तो ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी किस तरफ होगी बेटा, बोलो। ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी बेटा अंदर की तरफ होगी ना, बोलो। ऐसे घूम रहा है ना बेटा, अंदर की वेलोसिटी होगी बेटा। इसका मतलब देखो अंदर वेलोसिटी हो गया, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे लगेगा फोर्स। तो सेंटर हो जाएगा बेटा इसका हाई पोटेंशियल और पेरीफेरी हो जाएगा बेटा इसका लो पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या बोल देंगे हम लोग इसको, E1। E1 मान लिया इसका, E1 हो गया हमारा कितना, बी ओमेगा नॉट आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है बच्चा, अब चलो इसकी बात करें। इसकी बात करें अगर हम लोग तो क्या कहेंगे बेटा, देखो ये हमारा ऐसे घूम रहा है बेटा ओमेगा नॉट से, है ना। तो ये अगर ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा है बेटा तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो ऐसे लगेगा फोर्स। ये हो जाएगा बेटा हाई पोटेंशियल, ये हो जाएगा लो पोटेंशियल। तो एक्सक्यूज इसका हो गया बेटा ईएमएफ इक्वल टू बी ओमेगा नॉट 2r का स्क्वायर बाई 2, है ना बेटा। तो ये हो गया हमारा 2b ओमेगा नॉट आर स्क्वायर, है ना बच्चा। अब देखो इसको मैंने यहाँ अर्थ कर दिया बेटा, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया -E1, है ना बेटा। और इसको तुमने अगर यहाँ अर्थ किया बेटा, बाउंड्री को अर्थ किया है ना, तो ये हो गया हमारा -E2, है ना बेटा। तो देखो -E1 और -E2 कंपेयर करो अगर, तो बोलेंगे ना बेटा -E1 बड़ा है, -E1 बड़ा है इसलिए करंट हमारा यू जाएगा। तो करंट जाएगा बेटा ए से बी, और करंट हो जाएगा E1 E2 का डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, है ना। तो ये हो गया बेटा 3/2 बी ओमेगा नॉट आर स्क्वायर बाई आर नॉट। समझ गए, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बच्चा। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही, मतलब वीडियो वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर, आपने जो समझाया वो नहीं दिखा सर। तो पहले बोलता ना रे। सर मैं बोल रहा था सर बीच में। हाँ मैं सुनाई नहीं पड़ा मुझे। अभी आ हाँ गया वीडियो। अब आ गया सर, अब दिखा है। देख लो फिर से बेटा एक बार, इसकी वेलोसिटी बेटा अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो ऐसे लगेगा फोर्स। तो सेंटर की तरफ पॉजिटिव, बाहर जाएगा बेटा नेगेटिव, है ना। और यहाँ देखो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो ऐसे पॉजिटिव और सेंटर नेगेटिव, ये प्लस और ये माइनस, है ना। तो ये प्लस और माइनस, और प्लस वाला अर्थ किया हुआ है तो ये हो गया -E2 बेटा। यहाँ प्लस वाला देखो अर्थ किया है तो ये हो गया -E1। अब हमें -E1 -E2 कंपेयर करना है। ठीक है बच्चा, करो। इरेज कर रहा हूं बेटा इसको। देखो बेटा अगला सवाल, अगला हमारा सवाल ये है कि ये मान लिया जाए एक रिंग, कंडक्टर का रिंग है बेटा, कंडक्टर का एक रिंग है ऐसा, है ना। और कैसा कंडक्टर, तो ये है बेटा हमारा आइडियल कंडक्टर, है ना। इस वाले का जो रेडियस है बेटा ये है स्मॉल ए, इसका रेडियस है बेटा स्मॉल ए, और इसके ऊपर रखा हमने एक रॉड, ये है रॉड, रॉड की लंबाई है बेटा एल, और एल जो है वो ए से बड़ा है, ठीक है। रॉड का मास है बेटा एम, ठीक। और इस रॉड को हम ऐसे घुमा रहे हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, है ना, यूजिंग ए मोटर। एक मोटर की मदद से इसको हम कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं बेटा, ठीक है। और सरफेस हमारा सारा फ्रिक्शनलेस है ना। हर कांटेक्ट कैसा है,
फ्रिक्शनलेस कांटेक्ट, सारा का सारा कांटेक्ट फ्रिक्शनलेस बेटा, ठीक है। अब कहता है कि यहां से देखो, यहां से एक ऊपर वायर खींचा, यहाँ एक सेंटर से वायर खींचा, और यहाँ लगा दिया एक रेजिस्टेंस, है ना, और इस पूरे एरिया में बेटा ऐसे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी है, ठीक है। तो सवाल कहता है फाइंड पावर ऑफ मोटर, पावर ऑफ मोटर रिक्वायर्ड, कितना पावर का मोटर होना चाहिए बेटा, है ना, टू टू मूव रॉड यूनिफॉर्मली। समझा बेटा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमना है तो मोटर का पावर क्या होना चाहिए, बनाओ। करो बच्चा। बनाओ बच्चों, बनाओ। आदित्य बोलो बेटा। सर हेलो। हेलो बोलो। सर, आपने चैप्टर के शुरू में बताया था पोटेंशियल डिफरेंस फैराडे लॉ से निकालने के लिए, और फार्मूला यूज करना है। सर दोनों में क्या अंतर है, कब किसको यूज करेंगे? क्लास मिस किया क्या कोई? हाँ सर। ऐसी दिक्कत तुमको हो रही है बेटा। देखो, सबसे पहली बात क्या हुई, जो सबसे पहले हुई वो इवेंट हुआ, इवेंट यस सर। सबसे पहला हुआ इवेंट, ठीक है। यस अब सर। चल रही बात है कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। ओके सर। हम हाँ। लोग इसमें आ चुके हैं कि रीजन जा रहा है पीछे बेटा, कि आखिर चीजें ऐसी क्यों हो रही है। ओके सर।
सौरभ बोलो। कोई डाउट नहीं है सर, वो पहले आपकी वीडियो अटक गई थी, मैं तब भेजा। ओके बच्चा। मनीष। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। सर पिछला वाला क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं, सर आप बोल रहे थे वो आपकी वॉइस क्लियर आ रही थी सर, वीडियो ही नहीं आ रही थी, कुछ समझ में नहीं आया सर। मैं 3 बार मीटिंग रिज्वाइन किया, अरे बच्चा तो समझ वीडियो में में नहीं ऑफ कर अरे वीडियो में ऑन किया दोबारा तो बताया ना फिर बेटा मैंने सर। दोबारा। तो उस समय मैं सर उस समय कहाँ था सर, मैं मीटिंग को मतलब लीव करके फिर वो रिज्वाइन करने गया, छोड़ मगर चुके मुझे थे प्रॉब्लम। मीटिंग। यस ओके 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 कोई बात नहीं, अपलोड करूंगा वीडियो को, है ना, देखना उस कोई दिक्कत नहीं। सर। तो ठीक है रिकॉर्डेड वैसे में भी वही रिकॉर्ड हो गए होंगे ना सर, आपका वीडियो में तो कुछ आ ही नहीं रहा तो था, फिर वॉइस आ रहा। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, यस सर, वीडियो ऑन हुआ ना फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन किया उसको। एक्सप्लेन किया था सर। हाँ बच्चा ठीक है सर, दोबारा एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है सर, देख लूंगा सर, थैंक यू सर। ओके। रवि। यस सर, जो आप एक रोलिंग डिस्क में पिछले वाले क्लास में कराए थे एक क्वेश्चन, हाँ उसमें सर कंपोनेंट लिए थे एक ट्रांसलेशनल का और एक प्योर रोटेशनल का, हाँ रोटेशनल का। फिर तो दोनों को उसमें सुपर इम्पोज कर दिए थे। सर उसमें रोटेशनल वाले में पेरिफेरल पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। जैसे देखो जब भी कोई घूमता है ना, जैसे मान लो ऐसे घूम रहा है ना, यस सर। तो ये रॉड की मान लो अगर रॉड जब यहाँ पे आएगा, रॉड जब मान लो बेटा यहाँ पे आएगा, तो रॉड का ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी बताओ। ऊपर। नहीं बच्चा, अंदर अंदर जा रहा होगा ना, ये तो ऐसे है ना बेटा, ये तो थ्री डायग्राम 3D है ना रे, यस सर, यस सर, ये ये ठीक अंदर है। जा रहा होगा ना, बोलो। यस सर। जब ये अंदर जा रहा होगा, है ना बेटा, और बैटरी फील्ड कैसे नीचे है ना, यस सर। तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव, उधर हो जाएगा नेगेटिव, सेंटर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ओके सर, समझ गया। ठीक है। प्रियांशु। शुभम। हेलो सर। हाँ बोलो। सर लेकिन जो मतलब अभी सर एक बच्चे ने पूछा ना क्वेश्चन की सर पिछले क्लास में सर, डिस्क वाला, हाँ। तो सर उसमें तो रेडियस सर आगे मतलब आगे जा रहा था ना सर। रेडियस आगे जा रहा था। सर जो डिस्क का जो रेडियस था ना, आपने देख बोला बेटा, था सर कि हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन में गलती हो गई हो, लेकिन हर बार तरीका यही होगा। जब रॉड अच्छा। ऐसे घूम रहा है बेटा, अभी देखो ऐसे रॉड है ना, ये हाँ ऐसे सर। घूमेगा रॉड, तो ये वाला अच्छा। पॉइंट की वेलोसिटी अंदर, तो हाँ सर। वेलोसिटी की तरफ अंगूठा, हथेली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, है ना, यस सर। इधर फोर्स लगेगा, उधर मानेंगे पॉजिटिव चार्ज हर बार। तो सर वहाँ पे ना सर फोर्स सर उधर आ रहा है, मतलब पेरीफेरी की तरफ। तो हो सकता है गलती हो गया, चेक कर लेना एक बार, लेकिन उम्मीद कम है बेटा। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो देखो बच्चा, मैं करता हूं, देखो देख बेटा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, चलो सुनना ध्यान से बेटा, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2। बोल बच्चा, आ गया ना, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है बच्चा। अब सोचो, अब सोचो बेटा कि हमारा बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2 आया, है ना बेटा। अब मैं कहूं इसमें करंट कितना होगा, बोलो, तो बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2r, बोलो बेटा, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2r, ये हमारा हो जाएगा बेटा करंट, है ना। अब सोचो, अब जब हमारा ये करंट हो गया बेटा, अब जब हमारा ये करंट हो गया, ठीक है, तो ये समझ सकते हो ना बेटा
कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा इधर भी होगा बेटा। उस करंट के आधार है बेटा, उस करंट के आधार पे इसमें हमारा हीट डेवलप होगा बेटा। बोलो तो करंट अगर ये आएगा तो हीट कितना डेवलप होगा, हीट डेवलप होगा बेटा थर्मल पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बोलो बच्चा, ये होगा बेटा हमारा आई स्क्वायर आर। समझे बात को, ये हो जाएगा बेटा हमारा आई स्क्वायर आर। तो कितना हो गया बोलो, ये हो गया बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए टू द पावर 4 बाई 4 आर स्क्वायर इंटू आर। बोल बच्चा, होगा? ठीक है बच्चा, होगा? बी टी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर बी ओमेगा ए स्क्वायर ए पावर 4 बाई 4 आर स्क्वायर इंटू आर। अब देख बेटा आर हमारा कट गया है ना बेटा, आर हमारा कट गया। तो देखो बच्चा आर अगर हमारा कट गया तो कितना बचा, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए टू द पावर 4 बाई 4 आर। अब थोड़ा दिमाग लगाना है बेटा, इसमें थोड़ा दिमाग हमें ये लगाना है बच्चा, है ना, कि जो रॉड हमारा मूव कर रहा है बेटा, जो रॉड हमारा मूव कर रहा है, ठीक है, उसको घुमाने के लिए मोटर लगाना पड़ा बेटा। सोचो, रॉड जो हमारा घूम रहा है उसको घुमाने के लिए मोटर लगाना पड़ा, क्योंकि मोटर जो है वो सिस्टम को एनर्जी दे रहा है बच्चा, है ना, मोटर हमारा सिस्टम को एनर्जी दे रहा है और उसी एनर्जी को बेटा ये वेस्ट कर रहा है। बोलो, उसी एनर्जी को बेटा ये वेस्ट कर रहा है ना? ये बात समझ रहे हो ना बेटा, जो एनर्जी इसको दे रहा है वही एनर्जी वो वेस्ट कर रहा है ना? इसका मतलब, और ओमेगा इसका कांस्टेंट है बेटा, इसका मतलब इतना हमारा थर्मल पावर का हीट डेवलप होगा बेटा, उतना ही पावर होना चाहिए मोटर का। ठीक है बच्चा, ये सवाल इस तरह सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है बच्चा। बात समझा? इस तरह सॉल्व करना इस सवाल का सबसे आसान तरीका है। ठीक है बच्चा, है ना? अब इसको मैं सही तरीके से एनालाइज करूं, है ना बेटा, सही तरीके से एनालाइज करूं मतलब फोर्स बोर्ड से निकाल के देखूं बेटा, है ना? तो पहले इसको लिख लो, फिर बताता हूं तुमको तरीका दूसरा। नोट कर लो पहले इसको तरीके को। पहले इसको नोट कर ले बच्चा। कर लिया? चलो देखो, अब मैंने सोचा बेटा ई जो है, कोई बच्चा अनम्यूट है क्या? यस सर। हाँ ठीक, तो बोलो बेटा EF इतना है ना, इसमें Yes. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक, हाँ। तो बेटा करंट हमारा कितना होना चाहिए, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2R, है ना बेटा? सुनो ध्यान से। तो देखो बेटा इधर हमारा वेलोसिटी अंदर की तरफ, है ना बेटा, वेलोसिटी अंदर की तरफ, और कैसा बोलो, वेलोसिटी अंदर और नीचे की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे लगेगा फोर्स, तो ये हो जाएगा बेटा हाई पोटेंशियल, और पेरीफेरी हमारा हो जाएगा बेटा लो पोटेंशियल। तो इसमें करंट कैसे आएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। बोलो बेटा, तो देखो बेटा यहां करंट ऐसे आया, है ना, इसका मतलब तो ये होता है बेटा कि इस रॉड में करंट ऐसे आया। बोलो बोलो, ठीक है बच्चा, है ना? अब सोचो, इसमें करंट ऐसे आया बेटा, इसमें करंट ऐसे आया और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो फोर्स पीछे लगेगा। बोलो, मैग्नेटिक फोर्स इस पे पीछे की तरफ लगेगा बेटा ना, मैग्नेटिक फोर्स पीछे की तरफ कितना लगेगा, तो कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स जो पीछे की तरफ लगेगा बेटा F मैग्नेटिक, ये होगा B, I भी एल होता है बेटा, तो I इंटू बी इंटू ए, इसका मतलब हो गया बेटा B ओमेगा B स्क्वायर ओमेगा A क्यूब डिवाइड बाई 2R। बोल बच्चा, होगा इतना? यस सर। जब बोले इतना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, कहाँ लगेगा, इस रॉड में ना बेटा, है ना? इसका Yes, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ फोर्स लगेगा ना बेटा, तो A/2 इंटू F मैग्नेटिक कितना हो जाएगा, ये B स्क्वायर ओमेगा A का पावर 4 बाई 4R।
बोलो बेटा होगा, यस है ना। और Yes, सवाल में क्या कहा गया था कि हमारा ओमेगा होना चाहिए बेटा कांस्टेंट, इसका मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन 0। बोलो बच्चा, यस और सर अगर एंगुलर एक्सीलरेशन 0 है बेटा, इसका मतलब मोटर का पावर और मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक, दोनों का टॉर्क सेम होना चाहिए ना बेटा, बोलो, क्योंकि अल्फा 0 है। बोलो, यस सर है ना, दोनों टॉर्क बैलेंस होना चाहिए ना बेटा। इसका मतलब मोटर का पावर कितना बोलेंगे, तो कहेंगे टॉर्क ऑफ मोटर इनटू ओमेगा, है ना बच्चा। तो टॉर्क ऑफ मोटर भी इतना ही हो गया, इनटू ओमेगा करो तो कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा बी स्क्वायर ओमेगा ई स्क्वायर ए पावर 4 बाई 4r। देखा तुमने, दोनों का आंसर सेम आया ना बेटा। यस सर लेकिन ये थोड़ा आसान तरीका था ना। यस इसमें क्या लगाया मैंने प्रिंसिपल, मैं लगाया प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा बेटा कि चलो मोटर को निकाल दिया मैंने, जब मोटर को निकाल देंगे तो घूमेगा नहीं, है ना, घूमेगा नहीं तो करंट नहीं आएगा तो हीट नहीं आएगा, है ना बेटा। मोटर ऑन किया, मोटर ऑन करने से ओमेगा से घूमने लगा, है ना बेटा। तो मोटर अपनी एनर्जी इसको दिया और ये अपनी एनर्जी कहां दिया, रेजिस्टेंस को, है ना बच्चा। और दिख रहा है कि इसका ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब रॉड की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही। तो रॉड की काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं बढ़ रही है बेटा, इसका क्या मतलब है कि रॉड को जितनी एनर्जी मिली है उतनी ही एनर्जी वेस्ट कर दिया, है ना। जिस रेट से एनर्जी मिली उसी रेट से वेस्ट कर दिया। तो किस रेट से वेस्ट किया, इस रेट से, इसका मतलब मिली भी एनर्जी उसी रेट पे है। बोलो क्लियर, यस चलो लिख लो बेटा, बोलो विरल। सर यहाँ पर जो एफ मैग्नेटिक इक्वल टू आई बी इंटू ए लिखा है आपने, हाँ आई बी ए, हाँ बच्चा, इंटू ए, क्योंकि सर यहाँ पर करंट जो है, करंट सुनो, करंट हमारा यहां से यही ना आ रहा है, इसमें तो करंट आएगा नहीं। ओके सर, क्लियर, ओके, यस सर। और सर नीचे वाले में टाउ मैग्नेटिक इक्वल टू ए बाई टू, ये कहाँ से आया ए बाई टू? तो बोलो बेटा, ये रॉड पे पूरे में करंट है ना, यहां से यहाँ करंट है ना पूरे में, यस सर, दिख रहा है तुमको ना। यस सर, यस सर। इस पूरी लंबाई में करंट की वैल्यू सेम है कि डिफरेंट है। सर सेम होगी। अच्छा बताओ बेटा, इस पूरी लंबाई का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि अलग अलग है? सर यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म ही है तो फील्ड भी यूनिफॉर्म है, करंट भी यूनिफॉर्म है, तो फोर्स भी यूनिफॉर्म लगेगा ना। यस तो सर। पूरी लंबाई पे फोर्स लगेगा यूनिफॉर्म, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा ना बेटा। ओके सर, ओके ओके, क्लियर, सर, यस सर। प्रियांशु बोलो, प्रियांशु बोलो, नहीं बोल रहा। रौनक बोलो, रौनक में तो पास आवाज ही नहीं है। अरे रौनक, हाँ नहीं बोल, रौनक बोलो। सर सर ये जो रेजिस्टेंस है इसका क्या काम है, समझ में नहीं आ रहा सर। रेजिस्टेंस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट करंट देगा। रेजिस्टेंस अगर नहीं होता बेटा, है ना, रेजिस्टेंस अगर नहीं होता तो समझो उसको बोलते आइडल स्टेट, मतलब ईएमएफ तो होता, करंट नहीं होता। हाँ सर। समझा बात को, सर्किट में करंट उसी की वजह से ना आ रहा बेटा। समझ में आ गई बात, इरेज करो इसको। चलो देखो, अब सवाल है, अब सवाल है बेटा इसी में कि मान लो t बराबर 0 पर, मान लो बच्चा t बराबर 0 पर हमने मोटर को ऑफ कर दिया। सवाल कहता है एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 मोटर इज स्विच्ड ऑफ। मोटर क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया मोटर को बेटा, है ना। तो मोटर को स्विच ऑफ कर दोगे बेटा, मोटर को स्विच ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, बोलो बोलो बेटा। रॉड मूव नहीं करेगा। रॉड मूव नहीं करेगा, है ना बच्चा।
नहीं नहीं बेटा, मोटर ऑफ कर देंगे तो रॉड को पावर मिलना बंद, थोड़ी मतलब देर ये वाला बाद टॉर्क स्लो मिलना हो गया। बंद, है ना बच्चा। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड घटाएगा ना बेटा, बोलो। तो सवाल करता है फाइंड द एंगल थ्रू विच रॉड विल रोटेट, है ना, कितना घूमेगा बेटा ये बिफोर इट स्टॉप्स, है ना बेटा, और रुकने से पहले वो कितना एंगल घूम लेगा। सवाल समझ गए, यस करो। सबको सवाल समझ में आ गया होगा, रुकने से पहले कितना एंगल घूम लेगा। डिस्क तो घूमी ही नहीं, नो फ्रिक्शन। अरे बच्चा, डिस्क क्या फ्रिक्शन की वजह से घूमेगा, रिंग तो फिक्स्ड है पहले से, रिंग फिक्स्ड है अपनी जगह पे, रिंग अपनी जगह पे फिक्स्ड है, वो कहीं नहीं जाएगा रिंग।
चलो बच्चा, कुछ लोगों का आया, मुझे आंसर पता ही नहीं है मैं क्या सही बोलूं क्या गलत बोलूं। सॉल्व करूंगा तो आएगा बेटा आंसर। तो देखो बेटा, अब तो क्लियर है कि पीछे की तरफ फोर्स लगेगा बेटा, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग, एट टी इक्वल टू टी सेकेंड, है ना बेटा। जब ओमेगा, पहले ओमेगा था बेटा, बाद में क्या हो जाएगा, फाइनली जीरो। ये था बेटा टी बराबर जीरो, और ये क्या है, फाइनल, है ना बेटा। हम कोई बीच वाली बात कर रहे हैं, है ना बेटा, बीच वाले समय में। तो बीच वाले समय पे इंड्यूस एफ कितना बेटा, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2, है ना बेटा। इसका रॉड का वहां बोलो बेटा होगा। तो इसमें करंट कितना बेटा, करंट हो जाएगा ई बाई आर, इसका मतलब बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2r, है ना बेटा। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बोलो, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बेटा आई ए बी, इसका मतलब बी स्क्वायर ओमेगा ए क्यू बाई 2r, बोलो बेटा बी स्क्वायर ओमेगा ए क्यू बाई 2r। ठीक है बच्चा, क्लियर है ना ये। तो टॉर्क कितना लग जाएगा बेटा, टॉर्क हो जाएगा बी स्क्वायर ओमेगा ए पावर 4 बाई कितना हो जाएगा 2r, बोलो नहीं ए बाई 2 ना होगा रे बाई 4r होगा, बोलो होगा, बोलो यस इंटू ए बाई 2 कर देंगे, इंटू ए बाई 2 करेंगे टॉर्क, और इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी घटेगी ना बेटा, तो माइनस आई अल्फा, बोलो होगा बेटा। अब जब ये हो जाएगा माइनस आई अल्फा तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर ओमेगा ए पावर 4 बाई 4r इक्वल टू माइनस आई कितना बेटा एम एल स्क्वायर बाई 3, बोलो होगा। यस सर। होगा सर। तो अब बताओ मुझे, ये अल्फा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। वेरिएबल ना बेटा, इसलिए हम क्या Yes. करेंगे, इसको पुट कर माइनस देंगे माइनस एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी हीटा, होगा बेटा। यस सर। और यहाँ देखो तो बेटा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा ना, यस ओमेगा कैंसिल, तो क्या हो गया एम एल क्यू बाई 3 था ना ये, बाई 3 एम एल स्क्वायर बाई 3 था, क्यों कहां से आ गया, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू डी ओमेगा इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ए पावर 4 बाई 4r इंटू डी हीटा का इंटीग्रेशन, ये ओमेगा से 0 हो जाएगा और 0 से ये थीटा हो जाएगा, तो निकल गया बेटा आंसर, समझ गए। यस सर। लिख लो। तो बात समझ में आ गई होगी। यस सर। अल्फा को डी ओमेगा बाई डी ईटा क्यों लिखा बच्चा, अल्फा हमको दिख रहा है कि वो एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना बच्चा। तो अल्फा अगर ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब अल्फा वेरिएबल है, वेरिएबल अल्फा को क्या लिखेंगे, या तो डी ओमेगा बाई डी टी या फिर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। अगर इस सवाल में टाइम के बारे में पूछा होता तो हम डी ओमेगा बाई डी टी बोलते, है ना बच्चा, लेकिन पूछा एंगल के बारे में, लेंथ और रेडियस अलग है ना। हाँ बच्चा बिल्कुल सही बात, करंट वाली चीजों में रेडियस लेंगे बच्चा, है ना, लेकिन मास तो पूरे में न है बेटा, मास तो पूरे में न है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पूरा मास लेंगे। अब इरेज करूं,
अभी रेस करता हूं बेटा। अगर रॉड में भी करंट आ गया तो क्या करेंगे? अरे पगले, रॉड में तो करंट आएगा ही रॉड में करंट आएगा तभी तो टॉक लगेगा बच्चे। डिस्कशन आज नहीं करेंगे, डिस्कशन आज नहीं करेंगे, आज पढ़ाएंगे सिर्फ। इरेज कर रहा हूं बेटा। तो देखो बेटा, मोशनल ईएमएफ हमारा कंप्लीट हो गया है ना बेटा, ठीक है। लेकिन याद करो, ये चैप्टर हमारा जब दो हिस्से में बढ़ गया था बेटा, तो एक हिस्सा आया था मोशनल ईएमएफ, है ना बेटा, और दूसरा हिस्सा क्या आया था याद करो, है किसी को याद? दूसरा हिस्सा था बेटा अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था बेटा फैराडेज लॉ, है ना। सबसे पहली बात क्या हुई कि कौन सा इवेंट सबसे पहला हुआ, क्या बेटा कौन सा इवेंट हुआ, बेटा में कर लो। सबसे पहले तो बेटा कौन सा इवेंट हुआ बोलो? तो क्या इवेंट हुआ कि फ्लक्स चेंज करने से इंड्यूस करंट आया, बोल बेटा ये इवेंट हुआ, ठीक है। अब बात है ऐसा क्यों हुआ, अब बात है ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो बात शुरू हुई कि देखो तुम कहीं मोशन प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, तो मोशन प्रोड्यूस करने से क्या हो रहा है कि उसका फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना बेटा। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, इसलिए करंट की शुरुआत हो गई। फिर से बोल रहा हूं, फैराडे ने क्या बताया हमें? एक घटना के बारे में बताया। क्या बताया? कि मेरे पास एक कॉइल था, मुझसे गलती से एक चुंबक गिर गया ऊपर से, और चुंबक जैसे ही गिरा वहां डिफ्लेक्शन आया, है ना बेटा। तो फैराडे ने कहा कि देखो जितनी तेजी से गिराओगे ना उतना ज्यादा करंट आएगा। और तुम पूछोगे ना क्यों, ये मैग्नेट गिराने से करंट क्यों आएगा, बोलो, पूछोगे ना सवाल। जब सवाल तुम पूछोगे तो बताएगा देखो, जब तुम फ्लक्स वैरी कर रहे हो तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैग्नेट को नीचे लेके आओ, या तो मैग्नेट को रखो और कॉइल को ऊपर लेके जाओ। तो देखो तुम जब कॉइल को ऊपर लेके जा रहे हो, है ना, तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, है ना। जब कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बेटा, तो उसमें क्या आ रहा है बोलो? इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से क्या आ रहा है बोलो? इंड्यूस करंट आ रहा है। तो बोला हाँ बिल्कुल समझ गए, लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आया, क्या? कि कॉइल को ऊपर क्यों ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे, कॉइल ऊपर रखेंगे ऐसे पकड़े हुए, और मैग्नेट को गिराएंगे ऊपर से, हो सकता है ना ऐसा? जब मैग्नेट गिराएंगे ऊपर से तो तुम बोलोगे ना, अब बोलो ये तो कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है जी, बोलो। जब कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है ना, ठीक, तो वो मैग्नेटिक फोर्स महसूस ही नहीं कर सकता, है ना। ये बात समझ रहे हो ना? मैग्नेटिक फोर्स कौन महसूस करता है? इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, यस, जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हो बेटा, वही ना फोर्स महसूस करता है, यस सर, बोलो, है ना। तो अगर तुम्हारा ये मूव नहीं कर रहा है तो फिर कैसे फोर्स महसूस किया? उठता है ना क्वेश्चन, यस सर, यस है ना। तो तुमने ऐसा क्वेश्चन किया और फैराडे का दिमाग चकरा गया, है ना। किसी ने उससे पूछा ऐसा और फैराडे का दिमाग चकरा गया। तो फैराडे ने चीजों को एनालाइज किया। कैसे एनालाइज किया? उसने सोचा कि चलो देखते हैं, क्या देखते हैं कि ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड लिया जाए, है ना बेटा, ठीक है। इसमें एक कंडक्टर के लूप को रख दिया जाए, ठीक है बेटा, और इस मैग्नेटिक फील्ड को कर दिया जाए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना बच्चा। तो अगर इसको फंक्शन ऑफ टाइम कर दिया जाए, तो अगर इस लूप का रेडियस स्मॉल r है तो इसमें फ्लक्स आएगा। कितना फ्लक्स आएगा बोलो बोलो? b इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। तो फिर उसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा डी फाई अपॉन डी टी का मॉड, तो ये हो जाएगा dB अपॉन dt का मॉड इंटू पाई आर स्क्वायर, बोलो बच्चा, है ना। तो अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस है कैपिटल R, अगर R बेटा इसमें कोई रेजिस्टेंस है तो करंट आएगा कितना बेटा? E बाई R। तो कितना हो जाएगा I बोलो? I हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई R
इनटू डीबी अपॉन डीटी। बोलो बच्चा, होगा? यस सर। तो करंट भी आ गया, ईएमएफ भी आ गया, लेकिन फैराडे को ये बात कुछ समझ में नहीं आई, आखिर ऐसे क्यों हुआ, है ना बेटा? ठीक है, धीरे 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 रिसर्च आगे बढ़ी, है ना? ठीक, और किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, आज तक किसी को नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। सुन रहे हो बात मेरी? यस। है? तो सोचो, अगर तुम कोई चीज को एनालाइज करते हो तो कैसे करते हो? तुम्हारे पास जितनी जानकारी होती है बेटा पहले से नॉलेज, तुम सारे नॉलेज का इस्तेमाल कर लेते हो, है ना? और जब चीजें उस नॉलेज के मुकाबले में जस्टिफाइड नहीं हो पाती तो क्या करते हो? बोलो। तो तुम सोचते हो बेटा कि मुझे जो आता है वो कॉन्सेप्ट पूरा नहीं है, जरूर इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट है। बोलो बच्चा, है ना? यस। है ना? तो अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। लिखो इसको फटाफट। तो 1 मिनट के लिए स्क्रीन फ्रीज होगा, और स्क्रीन अगर चालू ना हो तो बोलना मुझे। मतलब एक अर्जेंट कॉल करना है, किसी को कॉल कर रहा हूं मैं। हाँ सर, हाँ हो गया इंस्टॉल, है ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो गया, नहीं जरूरत नहीं, हो गया। ठीक है, दिख रहा है? आप सर आ गया हो सर? अभी लाइव है ना? लाइव? यस सर। यस सर। हाँ, तो सुन तो लिया क्या मैंने क्या बात किया? सुन लिया सर जरा। सुन लिया? अरे यार, कितना अर्जेंट बात किया मैंने, सुन तो सब बात जान जाता है तुम लोग यार। म्यूट करना भूल गया मैं। हो गया बेटा? इरेज कर दूं? चलो कर रहा हूं इरेज। तो देख बेटा, अब लोगों ने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, ये कोई लॉ किसी का नहीं है, ये किसी का लॉ तो नहीं है, या फिर किसी का लॉ होगा मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इवेंट पता है। तो देखो बेटा, लोगों ने क्या सोचा इसके बारे में? लोगों ने सोचा कि सोचो आखिर करंट कहां से आया? करंट कहां से आया? तो कहोगे मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरी करने से, है ना बेटा? ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से आएगा? तो कहोगे मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, है ना बेटा? ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से आएगा? फील्ड से आएगा, और फील्ड कहां से आता है? मूविंग चार्ज पार्टिकल से, है ना बच्चा? इसका मतलब तो ये हुआ कि जरूर सिस्टम में कहीं ना कहीं दूर अंधेरे में कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग होगा बेटा, और उसी चार्ज पार्टिकल से हमारा मैग्नेटिक फील्ड वगैरह आ रहा होगा, है ना बेटा? तो लोगों ने सोचा कि देखो, अगर तुम ये मानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है करंट, और करंट से आता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा? ठीक है, तो लोगों ने कहा देखो, अभी जो हम बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं,
एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं वो रेस्ट में है। रेस्ट वाले चार्ज पार्टिकल फोर्स महसूस नहीं कर सकते। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। तो चूंकि रेस्ट वाले चार्ज पार्टिकल बेटा मैग्नेटिक फोर्स महसूस नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स तो महसूस कर सकते हैं ना बच्चा। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि जरूर इस सिस्टम में कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ना, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें करंट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एजम्पशन है ना बेटा। ठीक है, बाद में बहुत बाद में साबित हुआ कि नहीं ये बात सही है। ठीक है बच्चा, है ना, लेकिन पहले लोगों ने एज्यूम किया। ठीक है बच्चा, तो देखो यहां पे क्या कहेंगे हम लोग, अब कहेंगे बेटा कि पहली बात क्या समझ में आई बेटा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच वेयर है ना एट रेस्ट स्टार्टेड मूविंग, है ना बेटा, मूव करना शुरू किए। किसके वजह से? तो कहोगे ड्यू टू अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड के वजह से यहाँ पे मूव करना शुरू किए। लेकिन हम जानते हैं कि ये काम मैग्नेटिक फोर्स नहीं कर सकता, तो हम लोगों ने माना, क्या माना? इलेक्ट्रिक फील्ड माना। ठीक है बेटा, तो कहेंगे वी एज्यूम अपीयरेंस ऑफ, हम लोग एज्यूम करते हैं क्या बेटा? अपीयरेंस ऑफ ए टिपिकल, बिल्कुल नया जैसा, ए टिपिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा, causing these free electrons to move, है ना बेटा। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने वाला कौन है? ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बच्चा। और इस नए इलेक्ट्रिक फील्ड को एक नाम दिया गया, ठीक है, दिस न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। दिस न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो बेटा, इसका नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इंड्यूस किया गया, मतलब किसी और की वजह से है। समझा बच्चा? लिख लो यहां तक, नया इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा ये। बाप रे, कितना सारा मैसेज भेजता तुम लोग रे। कहा नहीं, खोज है। बहुत सारा को यूट्यूब का लिंक भेजा है मेरे को। इंड्यूस करंट तो सिर्फ रॉड पर आएगा, कहा नहीं, काहे नहीं खोज पाए। तो लोग मैसेज पढ़ेंगे, कितना कौन पढ़ेगा मैसेज? लिखो, बोलो सौरभ। नहीं बोलेगा ये। प्रियांशु बोलेगा? प्रियांशु भी नहीं बोलेगा। मनीष बोलेगा? हेलो। हाँ प्रियांशु बोलो, पहले प्रियांशु को बोलने दो। बोलो प्रियांशु। सर मेरा एक छोटा डाउट था सर। क्या? हेलो सर। अब पूछो, सुन रहा हूँ। हेलो। पूछो बोलो। सर मोशनल ईएमएफ में हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं सर कि इसका जो डायरेक्शन होगा सर, वो सेंटर पर हाई पोटेंशियल होगा और पेरिफेरी पे लो पोटेंशियल। मारूंगा तब पर खींच करके। अभी बोल तो रहा हूँ मैं, जूम में सारा हो गया फैसिलिटी, एक फैसिलिटी का भी कमी है ना, कि जब किसी का बात पसंद ना आए तो थप्पड़ लगा सके। अबे नालायक कहीं का पूरा खत्म कर दिया, इतना क्वेश्चन किया, तेरे को डायरेक्शन निकालना सिखाया। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक के लिए स्टिकर होना चाहिए सर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्टिक क्या होना चाहिए? डंडा होना चाहिए जो मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट में घुस जाए,
हैं, और जैसे यहाँ से बोलूं थप्पड़ डंडा तो दो लगा उसको निकल के। हद है यार, इतना क्वेश्चन करने के बाद अब पूछता है कि जनरलाइज कर दें क्या। हद आदमी हो यार तुम, गंदा बच्चा। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सर इंड्यूस होते हैं ना सर उस पे चार्जेस जो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कब मैग्नेटिक फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज जमा हुए और उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ओके सर। हो गया बच्चा, इरेज करूं? चलो कर रहा हूं इरेज। तो देखो बेटा, ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने कहा ना कि नया इलेक्ट्रिक फील्ड है, नई तरह का फील्ड है ना। इसके बारे में क्या क्या बताएंगे, देखो इसके बारे में कहा गया कि दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट, ये अलग है बेटा। किससे डिफरेंट है? तो कहेंगे डिफरेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस, है ना बेटा। चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम पढ़े हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बोलो बेटा। अब तू नहीं पढ़ा होगा तो अलग बात है, लेकिन है पक्का, विश्वास करो, है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड था ना वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बेटा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, सेम नहीं है ना, ठीक है। इन फॉलोइंग मैनर, इन कारणों से, इन चीजों की वजह से ये अलग है, समझा बेटा, ठीक है। कैसे कैसे अलग है? तो देख बेटा, पहला पॉइंट कैसे अलग है, बोलो बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई बोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होता है, तो क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू चार्जेस, है ना बेटा। अगर चार्ज ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, है ना बेटा, ठीक है। दूसरी बात, सॉरी, लेकिन इसमें हेयर, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो किसकी वजह से है, बोलो। हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये तभी होगा जब मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन ऑफ टाइम होगा, है ना बेटा, है ना। अब ये क्यों है, कैसे है, ये नहीं सोचना है बेटा, क्योंकि कहा ना ये नई चीज है, तुमने जो पहले पढ़ा है उन चीजों से तुम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना, ठीक। तो जो पहले पढ़ा है उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल नई चीज है बेटा। तो इसको फ्रेश चीज कैसे एज्यूम करना बच्चा, बोलो, है कि नहीं। इसको फ्रेश मानो, बिल्कुल फ्रेश, नया चीज है, बिल्कुल ये नया कॉन्सेप्ट है ना। तो पहला डिफरेंस तो ये है बेटा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है, देखो पहले बार में क्या कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है, कहां खत्म होती है, बोलो बोलो, मैं वेट कर रहा हूं, पॉजिटिव से बोलो नेगेटिव, कितने आगे जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना बच्चा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक बच्चा। तो वो हमारा पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे खत्म होगा, ठीक। लेकिन यहां देखो बेटा, यहां जो हमारा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड is always forming a closed loop, समझा बेटा। ये क्या होगा, हमेशा लूप बनाएगा। लूप बनाएगा इसका मतलब क्या हुआ, लूप बनाएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, कहां से स्टार्ट हुआ कहां खत्म हुआ, ऐसी कोई बात नहीं होगी, समझ गया बच्चा, ठीक है। हमेशा ये बनाएगा क्या बेटा, क्लोज लूप, है ना। तीसरा डिफरेंस,
तीसरा डिफरेंस क्या हुआ? तो कहेंगे बेटा चूंकि ये बना रहा है क्लोज लूप, है ना, इसलिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा ये नॉन कंजर्वेटिव होता है ना, ठीक है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंजर्वेटिव था और ये नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है बच्चा। इसलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, है ना, हेंस नेवर कॉज पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बेटा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कभी नहीं होगा, है ना, ठीक है। इट कॉजेज, इसके वजह से क्या होता है, होता है ईएमएफ, इसके वजह से ईएमएफ हो सकता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। याद करो जैसे कि पहले के बैटरी पढ़ते थे, करंट पढ़ा, क्या कहा था, बैटरी के अंदर दो होता है फोर्स, बैटरी के अंदर दो होता है फोर्स, एक होता है बेटा कौन सा वाला, बैटरी के अंदर का केमिकल फोर्स, और दूसरा था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। अब समझो कि ऐसा बैटरी जिसमें एक है इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, लिख ले। हो गया बच्चा? रिवाइज कर रहा हूं। तो अब बात है किस जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चा। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि किस जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चा। एक मिनट को इंक खत्म हो रहा है। तो देख बच्चा, चूंकि मैंने कहा तुमको ये चीजें आसान नहीं है बेटा, ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेट है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेशल केस को लेके आगे बढ़ेंगे बेटा हमेशा, है ना। हम ये मान के चलेंगे कि सिलेंड्रिकल एरिया में ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो देख बेटा
मान लिया जाए एक सिलेंड्रिकल एरिया है बेटा, है ना, हम सिलेंड्रिकल एरिया में ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बेटा, और कहीं नहीं निकाल सकते, समझा। ये हमारा आर रेडियस है बेटा, और मान लो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बी है ये फंक्शन ऑफ टाइम है ना, बाहर में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक बेटा। तो चल मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक पॉइंट चूज किया और कहा आर लेस देन आर। इसका मतलब हम अंदर वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, अंदर वाला पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, देख बच्चा। तो मैंने कहा सोचो ऐसे कि यहाँ क्या किया बेटा, मैंने एक ऐसा मान लिया, मैंने एक कंडक्टिंग वायर, या सोचो ऐसा एक मैंने सर्किल मान लिया। तो बेटा इस सर्किल में क्या होना चाहिए, ईएमएफ। तो कहोगे इस सर्किल में ईएमएफ होना चाहिए कितना, डी फाई बाई डी टी का मॉड। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू डीबी अपॉन डी टी का मॉड, बोलो बेटा, है ना। और क्या कहा था मैंने, ये ईएमएफ किसकी वजह से होता है, तो कहोगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है तो क्या लिखेंगे, ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा। इसका ईएमएफ का क्या डेफिनेशन होता है, याद करो, ईएमएफ का क्या डेफिनेशन, वर्क डन बाई, जाई का डेफिनेशन, वर्क डन बाई नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाई नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब तो कहेंगे फोर्स बाई चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स बाई चार्ज क्या हो गया बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो पूरे लूप में कितना हुआ डिस्टेंस, तो कहोगे अगर इसका रेडियस आर लिया है तो पूरे लूप का डिस्टेंस बेटा 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर डीबी अपॉन डी का मॉड। पाई आर कट गया तो ई इंड्यूस कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आर बाई 2 डीबी अपॉन डी का मैग्नीट्यूड, समझा बेटा, ठीक है। इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे इट्स डायरेक्शन इज फाउंड बाय, इसका डायरेक्शन हम लोग पता करते हैं, कैसे पता करते हैं, तो बाय डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी इंड्यूस्ड करंट, है ना। जैसे कि देखो अगर मैं कह दूं कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है ना बेटा, तब सोचो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा बच्चा तो क्या करोगे, कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रहा है बेटा, अगर ये इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा, इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इसका मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बनेगा फील्ड लाइन, तो कहेंगे बी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बनेंगे बेटा, कंसेंट्रिक सर्किल्स, है ना बेटा, ऐसे बनेंगे कंसेंट्रिक सर्किल्स बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, कंसेंट्रिक सर्किल, समझा। लेकिन वही फील्ड डिक्रीज कर रहा होगा तो क्लॉकवाइज बन जाएगा, नोट कर लो। सौरभ बोलो। सर वो जो क्वेश्चन करवाए थे सर, वो मोटर का पावर निकालना था जिसमें, तो सर उस क्वेश्चन में सर जैसे टॉर्क लिखे थे सर, तो टॉर्क में तो सर उसमें L/2 लेंगे ना सर, फोर्स इंटू L/2, सर वहां पर आपने A/2 करंट बताओ, करंट कितनी लंबाई में बह रहा है, ए लंबाई में या एल लंबाई में, एल में बह रहा है सर करंट, नहीं बच्चा, यस सर रेडियस में बह रहा है, यस सर ओके, हाँ जहाँ करंट बहेगा बेटा उसी में फोर्स लगेगा ना रे, यस सर।
हो गया बच्चा? तो इरेज कर रहा हूं बेटा, इरेज कर रहा हूं। अब चलो बाहर निकालता हूं मैं, बाहर वाले पॉइंट पे। देख बेटा, बाहर वाले पॉइंट के बोलेंगे आर मोर देन कैपिटल आर, है ना बच्चा? अब चले यहां से बाहर, बाहर वाले पॉइंट पे सुनना बेटा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा था बेटा? सिर्फ अंदर वाले में था ना। लेकिन अब तुम चाहते हो, अब तुम चाहते हो बेटा कि तुम ऐसे वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे बताओ। तो यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, है ना बेटा? ये सर्किल ड्रॉ कर दिया। तो अब बोलो इसमें कितना हो गया फ्लक्स? अब कितना हो गया फ्लक्स? अच्छा ये बताओ, तुम लोग का क्लास है क्या अभी रे? यस, अगला क्लास है सर। है ना, ठीक है चलो। देखो बच्चा, आर मोर देन आर, तो बोलो बेटा इस वाले में कितना हो जाएगा फ्लक्स? बोलो। मान लो मैं कहूं कि मेरे पास 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है बेटा, है ना? इस 10 मीटर के स्क्वायर के एरिया को मैंने बांट दिया 3 हिस्सों में। ये होगा 2 मीटर स्क्वायर, ये 3 मीटर स्क्वायर और ये 5 मीटर स्क्वायर, है ना बेटा? मैग्नेटिक फील्ड खाली इसी में है। तो बोलो बेटा फ्लक्स के लिए कौन सा एरिया लेंगे? 10 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर या 2 मीटर स्क्वायर? जल्दी बोलो फटाफट, फटाफट फटाफट बोलो। फ्लक्स के लिए कौन सा एरिया लेगा बच्चा? 2 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही कहा। हालांकि एक ही बच्चे ने भेज, लिखेगा नहीं, बहुत सारे बच्चों ने भेजा। गुड, सही बात बेटा। तो भाई जितने में मैग्नेटिक फील्ड है उसी की बात करेगा ना। तो अब देख, एरिया तो इतना बड़ा ले लिया तुमने, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो इतने सु में है, इतना तो है ही नहीं। तो ये वाला एरिया काउंट नहीं करेंगे बच्चा। क्या करेंगे बोलो? बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा? ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बोलो? इंड्यूस ईएमएफ ये हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी का मॉड इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर से कहेंगे ये ईएमएफ है, क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन क्या? वर्क डन हमारा फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा? फोर्स डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स बाई चार्ज क्या हो गया? फील्ड। तो फोर्स बाई चार्ज हो गया फील्ड। और बोलो वायर में करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2 पाई आर, 2 पाई आर ना बेटा, इज इक्वल टू डीबी अपॉन डी टी इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2r डीबी अपॉन डी टी का मॉड। ठीक है बच्चा? और ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से वही सेम नोट कर लो। सौरभ मिश्रा बोलो भाई। नहीं बोलेगा। प्रियांशु बोलेगा तुम क्या? सर वो डायरेक्शन का नहीं समझ आया सर। जिस तरह से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन तुम निकाला करते थे, बिल्कुल वैसा सर। ही डायरेक्शन निकालोगे। किसके लिए भी? सर इसके लिए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। बिल्कुल समझ गया। ठीक है सर।
हो गया बच्चा? तो देखो बेटा, जैसा हम लोग का फॉर्मूला आया, जैसा रिजल्ट आया, उसके आधार पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाऊं तो क्या कहूंगा कि जब तक आर इक्वल टू आर नहीं आ गया, पिछला वाला फॉर्मूला देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, है ना? और जैसे ही वहां से बाहर निकल रहे हो तो ऐसा होगा, समझा? ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। तो चलो बेटा, आगे का होमवर्क में दे रहा हूं। सेक्शन ए भी कर लिया था, अब कर लोगे सेक्शन सी और सेक्शन डी। ईएमआई दोनों पार्ट, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है बच्चा? और डीपीपी नंबर पहले दिया था 19, अब दे रहा हूं डीपीपी नंबर 20। ठीक है, चलो। ओके बच्चा, हैव ए गुड डे, एंजॉय। अनम्यूट प्लीज, किशन कुमार। बोलिए किशन कुमार। सर पहले जो निकाले थे इंड्यूस्ड करंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो और इसमें क्या डिफरेंस है दूसरी बार जो निकाले? पहले वाला में था बेटा वो रेडियस, जो जितने दूर मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चा, यस सर, जितने दूर मैग्नेटिक फील्ड है उसका कम दूरी में, मतलब सर्किल के अंदर। यस सर, अंडर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, और ये सर्किल के बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा।